श्रीमद् भगवत गीता उपदेशों में आपका स्वागत है दोस्तों। हे कृष्ण, जो भी भक्त आपके इन उपदेशों को सुन रहे हैं, उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और उनके जीवन की हर कठिनाई दूर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। कभी कठिन समय आए तो धैर्य रखना, सब्र रखना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसने कुछ तो सोचा होगा तुम्हारे बारे में। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर मिलता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हो। कर्म के पास न कोई कागज है, ना कोई कलम, फिर भी यहाँ जीवन का हर पाप और हर पुण्य दर्ज होता है। अगर कर्म का फल उसी दिन मिलने लगे तो क्या कोई भी मनुष्य पाप, छल और अधर्म करने का साहस करेगा? जिस तरह से एक माली पौधों की देखभाल यह सोचकर करता है कि समय आने पर पौधे में फल और फूल अवश्य आएंगे, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह भी अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे और धैर्य रखे कि समय आने पर उसे अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तरह हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी बुराइयों को देखें तो हम अपनी कमियों को दूर करके अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। यदि इंसान की तबीयत खराब हो तो मनुष्य उस समय के लिए परेशान रहता है, और अगर नीयत खराब हो तो इंसान सारी जिंदगी परेशान रहता है। कभी यह सोचकर परेशान मत होना कि काम मैं करता हूँ और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग यही कहते आ रहे हैं कि दिया जल रहा है। अपने आप को कभी दूसरों का इतना आदी मत बनाओ कि आपका कोई काम उनके बिना हो ही ना पाए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की आदी हो जाएंगी। इंसान का घमंड और अकड़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और कुदरत ही कर सकती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी कोई काम ऐसा ना करें कि लोग आपको बद्दुआ देते रहें। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल इंसान का कर्म और नियत देखते हैं। केवल पैसों से ही इंसान धनवान नहीं बनता। अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से भी इंसान धनवान बनता है। लोगों के मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, आधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। किसी ने सच ही कहा है कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वे बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाता है चार दीवार बनाने से, लेकिन घर उसे लोगों की समझ और समझदारी ही बनाती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर कमाया गया धन कुछ समय तक ही ठहरता है, जबकि ईमानदारी से कमाया गया धन 7 पीढ़ियों तक ठहरता है। कभी कभी जीवन में अपनी बुराइयां भी सुनना जरूरी होता है, वरना रोज तारीफ ही सुनोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। इस संसार में जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि
अगर खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। पहला, सबको खुश करना। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं चलती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यदि वक्त खराब चल रहा है तो परेशान ना हो, अच्छे समय का इंतजार कीजिए, समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो मुरली बजाने वाला कभी महाभारत होने ही ना देता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि संसार में ऐसे भी कई लोग हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के सपने देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो समय के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन जीने की सही कला को समझ लेता है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों और लोग आपको उकसा रहे हों, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी कला है। क्रोध के में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से लिया गया आपका एक कदम भी आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। शांति का अर्थ केवल चुप्पी ही नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जब मनुष्य के मन का शोर समाप्त होकर ईश्वर की आवाज सुनने लगता है। जब लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं, तब याद रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समय सबका आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? क्या आपने सही अर्थों में इसका अर्थ समझा है कि इसका अर्थ ये नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो। इसका सच्चा अर्थ यह है कि इतना अच्छा और सच्चा कर्म करो कि फल की चिंता ही ना रहे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बढ़ई था जो जिंदगी भर दूसरों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन आखिर वक्त जो उसने घर बनाया उसने मन नहीं लगाया। उसने बड़ी जल्दी और लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बढ़ई को थमा दी और कहा, आज से यह घर तुम्हें मेरी तरफ से उपहार है। यह घर तुम्हारा हुआ। बढ़ई हैरान रह गया और सोचने लगा कि अगर वह जानता कि यह घर मेरा है तो पूरी ईमानदारी से बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म ऐसा करो मानो वह तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। जो तुम चिंता किए बिना अपना कर्म करो, बस कर्म में अपने आप को इतना डुबो दो कि भगवान भी तुम्हें फल देने के लिए उतावले हो जाएं। श्री कृष्ण का यह उपदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात जब हम सुनते हैं थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा है तब हम कैसे कहें कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ दिलासा नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। एक युवक को नौकरी मिली, लेकिन नौकरी जाने से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वह निराश हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद
उस कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वो बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे बचा लिया था। तब उसे समझ आया जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम भरोसा तो रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। जो आएगा वो सही समय पर तुम्हें मिल जाएगा। कभी कभी हम सभी को लगता है कि जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही है। सब कुछ करने के बाद भी मन बेचैन सा रहता है, दिल उदास रहता है, मन में खालीपन सा रहता है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, कौन अपना है कौन पराया, किस राह पर चलें किस राह पर ना चलें। आपके लिए मेरे लिए हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी से हार जाता है, टूट जाता है। यहीं से गीता की प्रेरणा शुरू होती है कि जो नश्वर है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू यह क्यों सोचता है कि तू एक शरीर है। तू एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। मनुष्य को बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध करने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए मनुष्य को अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है जो इधर उधर भटकता रहता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अपने मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस मनुष्य ने अपने मन पर काबू पा लिया वह इंसान बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही वह इंसान अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित कर सकती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हमारे दिल को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव हमेशा निर्मल रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह बात सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती वह जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण मनुष्य का मोह ही है। इंसान जितना ज्यादा मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। यह याद रखना। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, और जो इंसान तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो उस जगह कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जब तक तुम अपने आप से ना हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। और याद रखना, वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो दूसरों के कष्टों को समझते हैं, जिनमें दया है, उन्हें जिंदगी में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कभी अपनी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि जिसने भी घमंड किया उसका स्वनाम सर्वनाश निश्चित है। विश्वास ना हो तो कौरवों, रावण और कंस को ही देख लो। किसी पर अगर विश्वास करना है तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आपके भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका सक देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं मनुष्य के मन को भटका देती हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। हमारा कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के इस धरती पर हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं हमें पता भी नहीं होता कि हमें हमारा परमात्मा किस तरह मुश्किलों से बचाता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने का कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन में शांति चाहते हो तो इसका एक सरल उपाय यह है कि अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की नई राह का आरंभ जरूर हो जाएगा। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने प्रभु से मांगा है। जिस तरह इंसान मुर्दे लोगों को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते लग जाएं तो जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। मत सोच इतना इस जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियो जिंदगी को सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा।
उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करते हैं? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो उपवास होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि पूरी तरह से किसी कार्य में लगा दिए जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे तो अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। कलयुग है ये जनाब, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे देखोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो आपको पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों को ही अपने वक्त पर चमकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में दो गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्तों पर नहीं चलते ऐसा इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, बिना मेहनत सफलता की उम्मीद करना, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर इस कलयुग में एक भी सच्चा मित्र है तुम्हारे पास है तो जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे हाथ थामे